हैं कि आपको आपकी पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको जो यहाँ का राज्य उत्तराखंड है उसमें जिला संगठन मंत्री की दी गई है। इसके लिए आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा सर, ये आपको जो संगठन की ओर से इतनी अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए आप अपने संगठन के प्रति मैं अपने संगठन और अपनी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे दी है और मुझे मेरे संगठन और मेरी पार्टी ने मुझे लायक समझा कि मैं समाज विकास का काम कर सकूं और अपने समाज को समझा सकूं और अपने पार्टी को मजबूत कर सकूं और अपने बूथ को मजबूत कर सकूं। अच्छा सर, अब तक जितने भी हम लोग पिछले चुनाव देखते आए हैं, तो आपकी जो ये आज़ाद समाज पार्टी है, यह पिछले चुनाव में या तो कुछ भी कह लीजिए, जनता की कुछ ऐसी मनोभावना कह लीजिए, या फिर आपकी पार्टी का कुछ कह लीजिए, कोई खास अपना स्थान नहीं बना पाई है। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उससे आप अपने संगठन के प्रति कितनी मजबूती इसके आप सताई निभाएंगे या अपने संगठन को कितना अधिक मजबूत करेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पार्टी बहुत संघर्ष मांगती है। किसी पार्टी को चलाने के लिए बहुत ही दिन रात लगनशील मेहनत करनी पड़ती है और एक वर्ग से हम कभी स्थापित नहीं हो सकते कि हम अपना पार्टी को। सामाजिक स्तर पर आपके जो कुछ योजना है भविष्य की, जिससे कि आपकी पार्टी का संगठन मजबूत हो, उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हमारी जो पार्टी का उद्देश्य है जी हैं मान्य चंद्रशेखर जी, इस समय वो काफ़ी ज़्यादा देश के अंदर भी हर घटनाओं के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। अभी पीछे उनके साथ भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर हमला हुआ था। आखिरकार ऐसा क्या कारण है? कौन ऐसे देशवादी व्यक्ति हैं जो उनसे इस तरह की रंजिश निकालना चाह रहे हैं? SC ST OBC बहुजन समाज एक हो रहा है और जिसने भी जिस भी असामाजिक तत्व ने यह हमला किया है चंद्रशेखर भाई पर, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ये हमला चंद्रशेखर भाई का नहीं, पूरे बहुजन समाज को हुआ है। और हम तो कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बहुजन समाज एक हो रहा है, इसलिए इनके चूल्हे हिल रही है, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि चंद्रशेखर भाई को वापसी हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं ये हमारे जो समाज में चंद्रशेखर भाई एक नए नेता के रूप में उभरे हैं, उनको दबाने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। जो प्रकरण किया है, देखिए किस तरह से अगर कोई संगठन का आदमी या कोई संगठन देश में उभरता है तो उस पर किस तरह के द्वेषवादी व्यक्ति हमला करते हैं, यह बताया हमारे राज्य उत्तराखंड के जो जिला संगठन मंत्री हैं नौटियाल साहब ने। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ था, आपने धरना प्रदर्शन भी किया था, तो उसमें क्या सरकार ने क्या संज्ञान लिया, क्या कार्यवाही की? हमने 21 जुलाई को महाआंदोलन धरना प्रदर्शन किया था दिल्ली जंतर मंतर पर और मुझे तो लगता है कि सरकार हमें Z+ से सुरक्षा नहीं देगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती जो SC ST OBC की बात करता है उसको हम Z+ सुरक्षा दें। यहाँ पर सुरक्षा नाचने वालों को मिल सकती है, गाने वालों को मिल सकती है, मगर जो SC ST OBC बहुजन की बात करता है उसको यहाँ पर सुरक्षा नहीं मिल सकती। बीजेपी सरकार में SC ST OBC खटकते हैं, मैं आपके चैनल से कहूँगा कि खटकते हैं, वो हम लोगों को सरकार वो हमारे भाई अरुणाचल सरकार जी को Z+ की सुरक्षा नहीं मुहैया कराएंगे। आपका कहने का मतलब है कि जो सरकार का नारा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, वह सिर्फ एक खोखला नारा है, सिर्फ एक चुनावी नारा है। बाकी सबको साथ लेकर ना तो उनके विकास करने की कोई मंशा है और ना ही कोई उनके ऐसे इरादे भी हैं। जी 2014 में जब भाजपा आई थी तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरी प्रति साल, और जी गैस सिलेंडर पे सस्ताई होगी, हर चीज़ पे महंगाई कम होगी। मगर आप देख सकते हैं, आप सभी को पता है जनता को कि टमाटर के भाव बढ़ गए, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए, खाना पकाने में खाना बनाने में कितनी एक गरीब 400-300 रुपये की दिहाड़ी करता है, वो 1100 रुपये सिलेंडर कैसे बना सकता है। और बहुत कठिनाई है कि कह सकते हैं कि महंगाई हो गई, मगर इस महंगाई को बहुत ज़्यादा महंगाई करते भाजपा सरकार ने गरीब तबके व्यक्ति और किसान ने भी आह्वान कर रखा है उस चीज़ का कि सबसे पहले तो हम अपने समाज के गरीब व्यक्तियों को जिसके पास जो भी, और मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो कि चंद्रशेखर भाई ने क्या रखे हैं, और एक बार जब हम सत्ता में आएंगे तो जो वादे हमने क्या रखे जनता से वो पूर्ण करने का काम करेंगे। आपने अभी जो ये 5वीं किसी पार्टी के हाथ में इसका कोई भी विकास नहीं होता, तो आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सत्ता होगी,
और जो हमारे समाज में गरीब तबका व्यक्ति होगा तो उसको हम अपनी अपनी कह रहे पार्टी से कह रहे जो भी है उसको मदद करने का काम करेंगे। ये जो पीछे देखो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, काफ़ी समय पहले जो केंद्र सरकार की योजना भी आई थी, गांव ग्रामीण स्तर पर आई थी, उसमें 5-5 बीघा के पट्टे तो दे ही गए थे। तो वह तो पुरानी सरकार की योजना है और आप कह रहे हैं कि सत्ता के आने पर। हमारा क्वेश्चन है कि सत्ता के पहले आप अपने संगठन की मजबूती के लिए जनता के बीच जो आपका युवा मोर्चा है उसे क्या संदेश देंगे जिसके कारण आपका संगठन और भी अधिक मजबूती के साथ खड़ा? देखिए, बस हम तो ये कह सकते हैं कि रात दिन काम करेंगे और अभी तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब पार्टी चली थी, काशीराम साहब ने पार्टी चलाई थी पहले शुरुआत में, क्योंकि उन्होंने भी बहुत जमीनी स्तर से शुरुआत की थी और अभी हम आप सभी का यही कहना है कि कोई सी भी पार्टियों से बात की जाती है कि महंगाई आ रही है, लेकिन जब हम वास्तविकता में बात करते हैं तो किसी भी वक्त की ओर से महंगाई के मुद्दे पर ना तो ज़्यादातर कोई एक किस्म से संगठन के बेस पर संगठन लोगों को इकट्ठा करके उसके विषय में बात, ना ही कोई इतने आंदोलन होते हैं। तो फिर आखिरकार सरकार के कानों तक ये आवाज़ जाएगी कैसे? ये तो सरकार को देखना चाहिए। जो हमने वादे किए थे जनता के बीच में जाके वादे किए थे, वो जनता के बीच में खड़े उतरे, वादे में खड़े उतरे। और सरकार नहीं चाहती कि गरीब व्यक्ति सही तरीके से रोटी पका पाए, रोटी खा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये जो 2024 के चुनाव अभी आने वाले हैं, कुछ समय बाद ही आ जाएंगे, उसके लिए आपकी आज़ाद समाज पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? हमारी पार्टी 2020 से लोकसभा की तैयारी कर रही है। जैसे भी हमारी पार्टी का आदेश होगा, राष्ट्रीय कोर कमेटी का आदेश होगा, जैसे भी आदेश होगा वो आपके चैनल के माध्यम से बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो अपने संगठन के हमारे राज्य उत्तराखंड के जिला संगठन मंत्री जी हैं, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि किस तरह से 2024 की उनकी चुनाव की तैयारी है और किन किन मुद्दों पर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है वह कहीं पर भी अपना सही चेहरा नहीं स्थापित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।